हेलो गैस। मैं सौरभ कुमार और मैं पढ़ा रहा था अभी आर डी शर्मा के जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके जो क्वेश्चन थे एग्जांपल 1 to 10 वो मैंने करा दिए हैं। आज मैं कराऊंगा 11 to 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अच्छे से करते हैं वो क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जैसे 11 वाला, अच्छा 10 वाला क्वेश्चन तो अपने ने कर लिया था। सो दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। ठीक है ना, तो इसके आगे जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लिखा है, सो दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। अच्छा, सर्कल एक गिवन दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दिया है क्या है, सर्कल। तो मैंने एक सर्कल मान लिया, छोटा सर्कल कर देता हूँ। ठीक है ना, उसके अंदर कौन है, कह रहा सो दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा, इसके अंदर कौन है, एक रेक्टेंगल है। तो मैंने एक रेक्टेंगल भी मान लिया। उसके बाद कह रहा है ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होना चाहिए। कब, जब मैक्सिमम एरिया हो। ओके, तो इसकी बात मैं करूंगा तो ये कितनी होगी, ये भाई एक्स है। ये कौन है, वाई। अगर मैं इसकी रेडियस लूं तो ये कौन है, इसका रेडियस। तो ये भी तो इसकी रेडियस है नहीं है भाई। तो यहाँ से अगर मैं मिलाऊंगा तो ये क्या है, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये एक्स है तो वो भी एक्स है। तो इसका मतलब क्या, पाइथागोरस से मुझे पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2a का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4a स्क्वायर। सही है ना, यहाँ तक तो मेरा बन गया क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है एरिया पे बात करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक्स इंटू वाई। इसी पे मैक्सिमम मिनिमा करना है। मैक्सिमम मिनिमा करना है तो इसका मतलब क्या, वाई को चेंज करो इन एक्स में या एक्स को चेंज करो इन वाई में। दोनों, और पहली बात तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, क्यों, जिससे मैं रूट हटा सकूँ। इसको मैं a1 मान ले रहा हूँ। अब मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगी बताओ, वो आएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a1 बनेगा कितना, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स की पावर 4। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी का डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 8a स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 4x क्यूब। कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है 4x। तो यहाँ कितना आएगा, 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 है। ठीक है, x की तो वैल्यू मिल गई, अब y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो यही पाइथागोरस वाला देगा। 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितनी आएगी, 2a स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर, फिर समझ में आ गया 2a स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बाई की वैल्यू भी कितनी है, √2a। यहां से मुझे पता लगा कि x बराबर किसके है, y के। x बराबर किसके भाई, y के। ठीक है ना, यही कौन है, अपना स्क्वायर। अब स्क्वायर तो दिखा दिया है मैंने, अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है इसका मैक्सिमा। वो मैक्सिमा कैसे दिखाऊंगा, वो मैक्सिमा इसको डबल डेरिवेटिव करके। तो इसका जो सिंगल डेरिवेटिव है वो क्या है, एक बार लिख दे रहा हूँ, dA1/dx 8a स्क्वायर एक्स और माइनस 4x क्यूब। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर भाई कितना आ जाएगा, यहाँ 8a स्क्वायर आएगा और वहां पर 4×3=12। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 2a स्क्वायर। और 8a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर, इसका मतलब क्या, -16a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो जो एरिया है वो क्या है, इज मैक्सिमा एट कहाँ पर, x = y = √2 है। सो रेक्टेंगल अपना क्या बन गया, एज स्क्वायर व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। ठीक ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन आराम से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसने। अगले क्वेश्चन में 12 वाले में क्या है, बहुत अच्छे से समझना इसको क्वेश्चन को। इसमें लिखा है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा सेम क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक सर्कल के अंदर। ठीक है भाई, इसके नामकरण कर देते हैं। नाम लिखोगे तो ये कितना आएगा, एक्स आएगा। ये वाली वैल्यू भाई कितनी होगी, वाई होगी। लेकिन इस बार क्या है, रेडियस आपको गिवन है, आप आर नहीं मान सकते हो, ए रेडियस है, तो ये भी तो ए है। देन बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है ना। जब पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, एरिया मैक्सिमम, यही तो था ना। इसमें क्या है, पैरामीटर मैक्सिमम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैरामीटर के बारे में लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, p इक्वल टू 2 टाइम एक्स प्लस वाई, यही तो पैरामीटर होगा। अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करूं तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2x अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो डेरिवेटिव होता है, और इक्वल टू 0। ठीक है ना, और नीचे भी 2 आएगा, 1/2। 2 से 2 तो आपस में कट गए, ये वाला 2 जीरो पे चला गया, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो 2a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 2a। यहाँ से मुझे एक्स की तो वैल्यू मिल गई, मतलब किसी भी रेक्टेंगल की साइड है वो √2a है। दूसरा मुझे स्क्वायर दिखाना है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो वाई में रख दूंगा। जैसे ही रखूंगा मैं, ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ लाओ, और इसमें वैल्यू रख दो, किसकी, एक्स की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू फिर मिल गई √2a। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू √2a। ये आपको क्या मिल गया, एक स्क्वायर भी मिल गया, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी मिल गई, √2a। अब उसके बाद मुझे मैक्सिमम इनमें और करना है इसका। अब मैक्सिमम इनमें कैसे होगा, वो बताया होगा आपको कि जो डेरिवेटिव है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे। ठीक है, इसको इधर ले आओ और लिखते हैं। क्या लिखा है भाई, dp अपॉन dx। इसको थोड़ा छोटा करो। dp अपॉन dx कितना है, 2 1 माइनस एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, उसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या है, डिवाइडेड रूल वाला कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाले को सेम लिखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1। अब इसको क्या है, कुछ अच्छे तरीके से लिखता हूँ मैं। इधर लिखता हूँ नीचे, इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, dp अपॉन dx, 2 1 माइनस एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी पी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है 2 बाहर, 1 भी बाहर, यहाँ कितना आएगा 1, और नीचे वाले को ऐसे ही लिख लो, प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूँ।
अब क्या है, एक्स को छोड़ो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1/2 4a² माइनस x² की पावर 3/2 और x² का कितना होगा 2x। ठीक है ना, इतना डेरिवेटिव हो गया। अब इसको अच्छे से लिख लो भाई। अच्छे से कैसे लिखोगे, कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, -2 तो पहले ही से बाहर है, अंडर रूट वाली टर्म कॉमन है, तो बचेगा कौन, यहाँ -1, यहाँ तो 2 से 2 कट गए, माइनस माइनस प्लस x² और नीचे क्या है 4a² माइनस x², यही तो है। हाँ, अब अगर मैं इसको लिखूंगा -2 4a² माइनस x², इसको लिखूंगा तो ऊपर आएगा 4a² माइनस x², ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर क्या है निगेटिव है, सो लेस देन 0। अब यहीं पर तो मुझे पता लग गया जो पेरीमीटर है एज मैक्सिमा, सही है ना, ऐसे दिखाना है इसको, इस वाले क्वेश्चन को। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब बस इसका डबल डेरिवेटिव एक थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना, हार्ड भी नहीं है, उसमें फार्मूला लगाना है आपको, डिवाइडेड वाला। 13th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13th वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है मुझे। एक सर्कल मिल गया मुझे, उसमें क्या ए बी एक डायमीटर का काम करती है, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है ना, ये डायमीटर है, कौन है, ए बी, ये ए है, ये बी है। अब डायमीटर कर रहा है और उसके बाद लिखा है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और सी कोई पॉइंट है सर्कल पे, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है सी, तो उसके बाद कह रहा है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेलेस। अब क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है, बनाते हैं भाई ट्रायंगल, तो इसको इससे जोड़ दो, अरे क्या है ये मुसीबत, नहीं, मुझे एक लाइन लेनी होगी यहाँ पर, लाइन तो दिख नहीं रही है, चलो होगा, तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये एक लाइन है और एक ये भी लाइन है, आपको पता है ये डायमीटर है तो यहाँ पर एक सेंटर होगा और सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, पाई, तो ये वाला एंगल आप सब लोग जानते होंगे कितना होगा, π/2 मतलब 90, ठीक है ना। और इसी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, होगा कि नहीं होगा। अच्छा डायमीटर फिक्स है तो मैं इसको क्या मान लूंगा, ए, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, और इसकी वैल्यू वाई है, तो एक रिलेशन निकल के आता है फिर x² प्लस y² इक्वल टू a², यहाँ से एक वैल्यू चेंज कर लो y² की, क्यों, अभी रुको एक मिनट भाई, यहाँ क्या आएगा 1/2, बेस इसका कितना है, बेस x है, तो हाइट कितनी होगी, क्या बाई होगी हाइट, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अच्छा दोनों ओर स्क्वायर कर दो, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ x² मिल जाएगा साथ में y² एंड y² चेंज इन x², क्या लिखूंगा तो a² माइनस x², जैसे ही चेंज कर रहा है अंदर मल्टीप्लाई a² x की पावर 4, अब मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, इसको a1 मान लो भाई, तो dA1/dx 1/4, यहाँ कितना आएगा 2a² और माइनस का 4x³ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको चेंज करोगे 2 से 2 कट रहा है, x कॉमन है, इसका a² माइनस का 2x², x की अगर मैं वैल्यू उठाऊं तो कितनी आएगी, ay√2 है, ठीक है ना, वही बार बार आ रहा है √2 है, ये तो x की वैल्यू मिल गई मुझे, ये x आ गया, जैसे ही मुझे x मिला मैं y भी पता कर लूंगा, तो y² बराबर a² अपॉन a² बाई 2, तो y की वैल्यू खुद √2 मिल गई,
जैसी y की वैल्यू √2a मिली, किसी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, साइडें आपस में है इक्वल, x बराबर y, और वो भी कितनी, a/√2। तो इसका मतलब मुझे दिख गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है। जैसे ही मुझे मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है इसका, ये वैल्यू, इसको तो यहीं ले आओ, ये यही, ठीक है ना। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा करना है तो डबल डेरिवेटिव कर दो। जैसे ही मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, a1 x², अब बहुत ध्यान से सुनना, 1/4, इसका कितना होगा 2a² और इसका 4×3 = 12 x²। तो 1/4, ये तो कांस्टेंट है, x² की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई, a²/2, तो यहाँ a²/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4a², और -4a² का मतलब -a² इज नेगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हो, तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन x = y, व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सही है ना, इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको थोड़ा समझना भाई, ये दिखने में थोड़ा दिक्कत करे, ऐसा लिखा है कुछ, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो आप 13th को। 14th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टींथ क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल दिया है, ओके। एक सर्कल दे दिया है आपको, छोटा सा सर्कल बना हुआ है। एक ये सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन पता है आपको, x² + y² = a²। x² + y² = a²। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है ये सर्कल। अब ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, इसका मतलब क्या है, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्सेस बना ले रहा हूँ। ये एक्सेस है, ये 0, a है, ये जो रेडियस है वो a है, ये वाली रेडियस, ठीक है ना। अ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = a² at any point on its the first quadrant. Make the intercept OA and OB on the x-axis and y-axis respectively. तो मुझे क्या करना है, एक लाइन बनाना है, एक इस प्रकार की टेंजेंट बनानी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। लाइन कैसे बनेगी इसकी, लाइन का शो नहीं कर रहा है ना, चलो होगा। अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं, अरे क्या बन रहा है, ये एक लाइन है, समझो ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है ना। हाँ, एक्स एक्सिस पे ए है और बाई एक्सिस पे बी है। तो मुझे क्या करना है, मिनिमम पता करना है, किसका सम है, ओ ए प्लस ओ बी, इसका मिनिमम पता करना है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे बढ़िया, बहुत आसान चीज है भाई। ये जो पॉइंट होता है ना, मैंने बताया कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर ऐसी लिखी हो
तो उसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होते हैं। इसका मतलब क्या है, मुझे पता लग गया यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट भाई, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ठीक है ना, और टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, टेंजेंट की जो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है, वो होता है एक्स एक्स वन वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल की एक्स वन की वैल्यू पता है मुझे, ए कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू पता है ए साइन थीटा। तो क्या ए से कैंसिल हो गए होंगे सब, तो एक इक्वेशन बन के आ रही, ए कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये होती है टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो y इक्वल टू 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x cos थीटा बराबर a। तो यहां से मिल गया a sec थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, a sec थीटा कॉमा 0। ऐसे ही क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे कौन होगा, y sin थीटा इक्वल टू a, क्योंकि x 0 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, a cosec थीटा, यहाँ से मिल गया 0 कॉमा a cosec थीटा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको याद रखें हमेशा, 11th में पढ़ाया होगा, a sec थीटा कॉमा 0, और इस वाले पॉइंट को क्या होता है, 0 कॉमा a cosec थीटा। ठीक है ना, इतनी बात मुझे समझ में आई है बस फिगर की। मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, इससे आपको समझा सकूँ। अब समझे आप, इसका मतलब क्या, ओ ए की लंबाई कितनी है, ए सेक थीटा, और उसकी लंबाई कितनी है, ए कॉसेक थीटा। तो एस निकल के आ रहा है कितना, ए सेक थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है ना, और डेरिवेटिव को किसके सामने रख सकते हो, जीरो के। जैसे ही जीरो के सामने रखोगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, मैं बता दूं, 10⁻³ थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, π/4। तो थीटा बराबर π/4 पर क्या होगा, उसका जो टेंजेंट का सम होगा वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे दिखना, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका। अब डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, अब वो ध्यान से सुनना भाई इसका। डबल डेरिवेटिव करने के लिए ds/d थीटा, यहाँ पर देखो दो टर्म है, तो sec का कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और टेन का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा ना, तो sec की पावर 3 थीटा। ऐसे कॉसिक का क्या होता है, कॉसिक का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट थीटा। माइनस कॉट का कितना होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉसिक की पावर 3 थीटा। सब कुछ पॉजिटिव है, और π/4 पे पॉजिटिव वैल्यू भी निकलेंगी, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी वैल्यू भी मैं बता दूं कितनी होगी, चलो। इसकी वैल्यू कितनी होती, √2 होती, तो यहाँ तक 2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2√2, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, √2 का होल स्क्वायर मतलब 2। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी 2√2। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4 + 4√2 इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन है तो किधर क्या है, मिनिमम है। बस ऐसे क्वेश्चन करना है इसको। ठीक है ना, सो हो जाएगा बस। ये इक्वल का साइन है भाई। ठीक है ना, तो अच्छे से करें इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं क्या है। पहले से इसको अरेंज कर दूं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th वाला। अच्छा 15th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल पहले तो बनाओ, राइट एंगल बनाओ। तो ये राइट एंगल है, ये इक्विलेटरल। चलो मैं राइट एंगल बना ही दे रहा हूँ। इससे बना दे रहा हूँ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, दिख तो रहा नहीं कुछ। चलो इससे ही बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जैसा बन गया अब बन गया, बस हो गया। ये ए वी सी। उसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन। तो मुझे गिवन क्या दिया, सम दिया है किसका, हाइपोटेनियस का, ए बी ए सी का, और एक साइड ले ले रहा हूँ मैं ए बी। आप बी सी भी ले सकते हो इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया इसका निकालो भाई। अच्छा तो मैं नाम भी दे दे रहा हूँ, इसको एक्स इसको वाई। तो यहाँ जो वैल्यू दी है वो एक्स प्लस वाई की दी है। तो एरिया क्या होगा बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। तो जैसे ही मैं निकालूंगा 1/2, बेस तो मुझे पता है वाई है। हाइट कैसे निकालोगे, बाई द पाइथागोरस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आगे क्या करूं, आगे बताएं। स्क्वायर कर दो दोनों, अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा ना स्क्वायर कर सकते हो आप। 1/4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन वन वेरिएबल में लेकर आऊँ तो ऊपर से क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो बाई की निकालोगे दोनों ओर चेंज करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया क्या है, एक्स की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एस का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। या एक अच्छी बात बताता हूँ मैं यहाँ पर, सुनो। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जैसे ही एक्स माइनस वाई लिखा है, इसमें क्या है, बाई की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू कितनी है, बाई माइनस एस, बाई माइनस एस। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है भाई तू। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एस माइनस वाई। तो यहाँ पर रखो एस माइनस 2 वाई और इसकी वैल्यू एस है। अंदर मल्टीप्लाई करा दो भाई। तो ए स्क्वायर 1/4, इसको थोड़ा ऊपर ले लो यहाँ पर, ये ए स्क्वायर 1/4 एस बाहर, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वाई स्क्वायर एस और माइनस का 2y3। अब डेरिवेटिव कर सकता हूँ y के रेस्पेक्ट में। इसको क्या लिखोगे, 2y(s) और माइनस का 6y²। आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, ये 2y माइनस एस बराबर 6y²। 2y कॉमन है तो s माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ गया s बराबर 3y। s की वैल्यू जानता हूँ, x प्लस वाई। तो x बराबर कितना आएगा, 2y आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यहाँ से ये लिख सकते हो, ये x बराबर 2y। मुझे अभी कुछ नहीं पता लगा इसमें, लेकिन अभी मैं बताता हूँ इसमें एक एक चीज। तो इस तरह पे है, और ये सब कुछ एक तरह पे है। इसका ये वाला पार्ट है, ये इधर रख लो। तीसरा पार्ट क्या है इसका, मैक्सिमा और मिनिमा।
चलो मैक्सिमम मिनिमा करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा करने तक क्या है, इसका डेरिवेटिव कर दो। किसका? ये ए स्क्वायर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1/4s, इसका कितना होगा 2s, अब माइनस का 12y, यही तो होगा। तो 1/4s, 2s की वैल्यू रख दो, या चलो 2s की वैल्यू रख दे रहा है। या यहाँ दिया होगा y इक्वल टू, ये है s इक्वल टू 3y, तो 3y रखूंगा तो यहाँ 6y आ जाएगा 12y। तो यहाँ पर कितना आएगा s और माइनस का 6y, तो नेगेटिव है। जैसे ही मुझे पता लगा ये नेगेटिव है तो मैंने क्या बोल दिया, तो एरिया इज मैक्सिमा। एरिया तो मुझे पता लग गया इसका मैक्सिमा है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल भी पता करना है मुझे, ये ठीक है ना, वो π/3 शो करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने cos थीटा उठाया। क्यों? क्योंकि मुझे x और y का रिलेशन पता करना है। तो y/x, x की वैल्यू दी है 2y, cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। ये यही शो करना है π/3, ठीक है ना, बस इतना काम करना है इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। ओके, एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, इसको x मान लो, इसको y मान लो, और हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज को क्या मान लो h मान लो। तो यहाँ तो मुझे पता है ना, x² प्लस y² और हाइपोटेन्यूज कितना है h², ठीक है ना, गिवन हाइपोटेन्यूज बोला है ना इसने, तो इसने एरिया की बात कर रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो भी स्पेलिंग है। बेस मेरा x है, हाइट y है, तो a² बराबर 1/4 x² इंटू y²। चेंज कर लो इन वन वेरिएबल, जैसे ही चेंज करूंगा h² माइनस x², इसको a1 मान लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो h² x² माइनस x⁴। अब क्या कर लूँ, डेरिवेटिव कर लो, वही पुराना काम। इसको क्या लिखोगे 2h² x और माइनस का 4x³ इंटू x²। सर कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन तो दिख रहा है मुझे, तो 2h² माइनस का 4x², तो यहाँ से समझ में आ रहा है 2h² बराबर 4x²। आप काटोगे तो क्या एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, x² बराबर h²। h² की वैल्यू रख दो यहाँ, यार यहाँ कुछ गड़बड़, हाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा भाई, 2x² h² की वैल्यू x² प्लस y² है, तो x² बराबर y², लेंथ दोनों पॉजिटिव होती हैं तो x बराबर y। सो आइसोसेलेस तो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम और दिखाना है, तो इसको तो इधर ला सकते हो, छोटा कर दो। अरे मम्मी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, इसको आप डबल डेरिवेटिव कर सकते हो अपने, 2a1/dx², इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आना चाहिए भाई, 1/4 2h² माइनस 12x²। अच्छा, अब आपको क्या निगेटिव दिखाना है इसको, अब कैसे निगेटिव दिखाऊंगा आप सुनो। h² की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 2x², जब मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा 4x² माइनस का 12x², तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 8x², तो -2x² इज नेगेटिव, तो एरिया है एज मैक्सिमा, ठीक है ना। और आइसोसेलेस भी दिखा दिया, बस इतना काम करना है मुझे इस क्वेश्चन में।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17th वाला क्वेश्चन। 17th वाले क्वेश्चन क्या करा, बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन अब हो जाएगा, काफी अपने क्वेश्चन कर चुके हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसमें लिखा है सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज क्यूबाइड, क्यूबाइड बनाना है विद अ स्क्वायर बेस। ओके, अब एक तो पहले तो मुझे क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, मान लो स्क्वायर ही है। अब मैंने एक यहाँ पर बनाया क्यूबाइड, ये, और इसकी जो हाइट है वो ये, ठीक है ना भाई, जैसा भी बना बन गया। इसको मैं थोड़े ऊपर रख दे रहा हूँ, इससे मुझे जगह मिल सके। ये, अब आपको मैं बताऊं, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेरा स्क्वायर है वो क्यूब है, क्यूबाइड है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब अगर ये लंबाई एक्स है तो ये वाली भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक्स। इसको मैं बाई मान सकता हूँ, हाइट को, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। इसकी जो लेंथ है वो भी एक्स है, ब्रेथ एक्स है, लेकिन हाइट है वो कितनी है भाई, वो वाई है, वो भाई कितनी है, वाई। तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये दिया है, उसके बाद लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज, इसमें लिखा है सो दैट द सरफेस एरिया, अच्छा, ऑफ अ क्लोज क्यूबाइड, सरफेस एरिया पता करना है, गिवन वॉल्यूम दिया है, ओके। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया देख लेना है, सरफेस एरिया में ये वाला नीचे वाली साइड कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसके ऊपर वाली भी साइड कितनी होगी, एक्स स्क्वायर होगी। ये वाली साइड कितनी होगी सर, एक्स वाई होगी। उधर वाली भी साइड एक्स वाई होगी, ये वाली साइड एक्स वाई होगी, इसके ठीक पीछे वाली भी एक्स वाई, ये वाले होंगे। इसका मतलब क्या है, जो सरफेस एरिया है वो 2 टाइम एक्स स्क्वायर है और 2 टाइम एक्स वाई है, इस तरीके का है सरफेस एरिया। अब मुझे सरफेस एरिया तो पता लग गया है, इसी का करना है मैक्सिमम मिनिमा। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ एक्स में, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख दो भाई, 2x स्क्वायर, 4x, वी अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, x, तो 4bx अपॉन एक्स, यहाँ x आएगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ, तो यहाँ 4x माइनस का 4b अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 कॉमन है, एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स क्यूब बराबर बी मिल गया। जैसे ही एक्स क्यूब बराबर बी मिल गया, बी की वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ से मुझे समझ में आ गया एक्स बराबर बाई। तो जो क्यूबाइड था ना, अब वो क्यूब में चेंज हो गया, क्योंकि क्या है, उसकी लेंथ एक्स है, ब्रेथ एक्स है, और जो हाइट मैंने बाई मानी वो भी एक्स है। तो छोटा करो, इसको भी थोड़ा छोटा लिखो, यहाँ पे, इसको नीचे ले आओ या यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। तो जो क्यूबाइड था वो किस में चेंज हो गया, क्यूब में। अब मुझे क्या दिखाना है, जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया इसका क्या है, ये है, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, किसका, डी एस अपॉन डी एक्स का, तो 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ तो आएगा 4, ऊपर आएगा कितना, 8v अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। हर चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, सो सरफेस एरिया इज मिनिमम। जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। बस इस वाले क्वेश्चन में इतनी बात करनी थी अपने।
अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था? 15th, 16th हो गया ना, 17th हो गया, 18th। 18 वाले में क्या कह रहा है? एन ओपन टैंक with a square base and vertical side is to be constructed with a from a metal sheet so as to hold in a given quantity of water, ठीक है ना, so that the cost of the material will be the least when the depth of the tank is half of its width। ओके, इसमें क्या लिखा है? एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस। ओके, अब इसमें लिखा है भाई, टैंक है वो ऐसे क्यूबाइड की तरीका होगा कुछ, ये उसका बेस है, ठीक है ना, ओपन टैंक है। ऊपर से मैं यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ इसको, इस प्रकार का टैंक है, समझना। ये टैंक है, ठीक है ना, हर तरफ से ये कलर करा हुआ है, बस ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है ना। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर होता है, बेस होता है, एंड होता है, वर्टिकल साइड होता है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड होता है फ्रॉम अ मेटल शीट। ओके, तो होता है एच टू होता है, होल्ड होता है क्वांटिटी ऑफ होता है वाटर। अब यहाँ पर क्या पानी भरा हुआ है, सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल होता है विल बी द लीस्ट होता है व्हेन द होता है डेप्थ ऑफ द टैंक होता है हेज होता है हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ओके, अब बात करता हूँ मैं अच्छे से, अब सुनना। ये जो लंबाई है वो तो एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन ये भाई साहब कौन है? ये वाई है। मेटल सीट कहाँ लगी होगी? चारों ओर, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे नहीं लगी हुई मेटल सीट, तो इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया है वो कितना होगा, वो बताएं। यहाँ पर एक्स वाई होगा, इधर भी एक्स वाई होगा, पीछे भी एक्स वाई, और साइड में भी एक्स वाई, मतलब 4xy, ठीक ना। ये तो सीट हो गई। उसके बाद लिखा है एन ओपन टैंक होता है विद स्क्वायर होता है बेस एंड वर्टिकल होता है साइड होता है टू बी कंस्ट्रक्टेड मेटल होता है सीट होता है सो एज टू बी होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर so that the cost of the material होता है सीट होता है will be the least होता है when the depth of the होता है water होता है इज होता है हाफ, ठीक है ना। अब इसमें मुझे गिवन क्या है? वॉल्यूम दिया होगा। अब वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना एक वाटर का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू निकालूं तो बी वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहीं पर रख दो, 4x बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, 4b अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है इसमें। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर ऑफ द बेस एंड वर्टिकल ऑफ द साइड is to be constructed from a metal with a sheet with the so as to hold up the given with the quantity of water, given the quantity of water volume दे दिया इसका, ठीक है। रुको 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 यार, इसमें मेटल सीट से सब कुछ बना हुआ है क्या? हाँ, तो नीचे वाला भी एरिया मेटल सीट से ही होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो जब डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 4b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखो? 2x बराबर 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बराबर वाई कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर 2b। हाँ, v की वैल्यू दी है मुझे, v की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू समझ में आ रही 2y, ठीक है ना। और यहीं से मुझे पता लग गया कि जो तो मेरी ये जो हाइट है वो ब्रेथ की आती है। अब उसके बाद क्या दिखाना है? क्वांटिटी ऑफ द वाटर होता है द सोदा होता है मैटर लीस्ट, मिनिमम दिखाना है इसको। मिनिमम दिखाने तक क्या करूँ भाई? डबल डेरिवेटिव कर दो, इसको यहाँ रखो,
वो यहाँ रखो, छोटा कर दो थोड़ा, इसको भी छोटा करके यहाँ रख दो। ठीक है ना। अब मैक्सिमम मिनिमम करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 8v/x³ वो तो जीरो है और यही क्या ग्रेटर देन जीरो, सो मिनिमम। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे भाई साहब, जो डेप्थ है वाई वो हाफ है, कब, जब एरिया कैसा हो, एरिया इज मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है ये वाला। अगला 19th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19th वाला क्वेश्चन, चलो 19th वाला कराता हूँ। लिखा अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल होता साइड होता इज टू बी कंटेन 1024 सेंटीमीटर होता क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर बेस बना ले रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ ऊपर, ये, ठीक है ना। ये ओपन बॉक्स है, ये बॉक्स, अब मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर होता है बेस, बेस स्क्वायर है इसका तो वही है एक्स, ये भी साइड कितनी है एक्स है, और इसकी जो हाइट है वो वाई है। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम दे दिया आपको 1024, और वॉल्यूम होगा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1024। ठीक है ना। अब मेटल बॉक्स होता है विद स्क्वायर होता है बेस एंड वर्टिकल साइड होता है इज टू बी कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। द मटेरियल होता है टॉप एंड होता है बॉटम होता है कॉस्ट 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मटेरियल होता है साइड होता है कॉस्ट होता है 2.50 होता है पर कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट होता है कॉस्ट होता है ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, चार तो दीवारें और ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर है वो 2 टाइम। ठीक है ना, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4x² प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई। चेंज कर लो भाई इसको, 1024 और नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 2x²। यहाँ पर इसको काटोगे, काटोगे क्यों, यहीं पर गुणा कर लो भाई, 16 4 दूनी 8 1 9 और 0 96। ठीक है ना, और नीचे कितना आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा बल्कि, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे x² क्यों होगा, xy होगा यार यहाँ पर ना। हम्म, तो नीचे जो आएगा वो कितना आएगा x आएगा, और अंदर कितना लिखा है 2x²। अब डेरिवेटिव कर लो, जैसे ही डेरिवेटिव करूंगा 96, नीचे x² और यहाँ पर कितना बनेगा 4x इक्वल टू 0। तो वही बन रहा है भाई, 4x इक्वल टू 4096, नीचे x² तो 4x³ 4096, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 1096 आएगा। अब 1096 वो किसका क्यूब होगा, 16 का। ठीक है ना, 1096 की पावर 1/3 ये आ रहा है। 1096 क्यों, 1024 में, हाँ 1024 ही तो आएगा। 1024 और 1024, 8 का 512 होता है। ठीक है ना, 10 का 1000, उसके ऊपर कौन होगा ये x³
पता नहीं है किसका है। नहीं यार, चलो देखता हूँ मैं। एक्स की तो वैल्यू आ गई ना इतनी, वाई की वैल्यू निकाल लो। तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? क्वेश्चन में क्या कह रहा है यार? एक्स की वैल्यू होगी 1024 की पावर 1/3। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं सही से लिख ही लूँ इसको। 1024, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 231। 231 तो किसी का नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2√231। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालनी है 1024/x²। यहाँ पे लिखोगे तो 1024, नीचे कितना आएगा 4, और नीचे कितना आएगा 231। ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा कट रहा है क्या? नहीं, क्यूब था ना। हम्म। और ये 11 से भी कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 3 से कट रहा है, फिर 7 से कट रहा है, ऐसा कुछ है। चलो इसको मैं बाद में कराता हूँ यार, क्वेश्चन को अभी थोड़ा। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देख सकते हो आप इसको। ये भी बाद में ही कराऊंगा, ओपन बॉक्स वाले। ठीक है ना?